हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गैप अप, ओपनिंग प्राइस, गैप फिल जो होता है वो क्या होता है। दोस्तों चलिए हम आज बैंक निफ्टी का एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के एग्जांपल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि बैंकिंग के स्टॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और उस स्टॉक को आप बैंक निफ्टी को देखते हुए ट्रैक कर सकते हैं और आपको ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए, तो बैंकिंग के लगभग 15 से 20 स्टॉक्स हैं, तो आप बैंक निफ्टी को देखते हुए उसके ट्रेंड को और ट्रेड को एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। आप देख सकते हैं दोस्तों 10 तारीख को क्या हुआ था, देख लीजिए। बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेड में क्लोज हुआ, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट पे आया और अगर इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिएगा तो बायर जो है 30-200 के पॉइंट पे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। 2 बजे के बाद क्या हुआ, देखिए स्टॉक कंटिन्यू डाउन ट्रेड में है, डाउन ट्रेड में था और उसके बाद 2 बजे के बाद इसने 30-200 का प्राइस, जो कि बायर इस पॉइंट को देख लीजिए प्रीवियस सपोर्ट का भी काम किया है, इस पॉइंट को रिस्पेक्ट किए थे। देखिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि बायर किस पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और सेलर किस पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। सेलर किस पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए इस पॉइंट के बाद फिर देखिए 30-200 के बाद बैंक निफ्टी 30-550-600 तक का हाई मारने की कोशिश किया है 10 तारीख में, यानी कि एक ट्रेंड रिवर्सल है। स्टॉक डाउन ट्रेड में था, बैंक निफ्टी डाउन ट्रेड में था, लेकिन एक खास पॉइंट पे आने के बाद उसके स्टॉक्स में भी तेजी आए और बैंक निफ्टी में भी तेजी आए। तो इसको आपको समझना पड़ेगा और ट्रेंड लाइन के माध्यम से इसको आप इजीली समझ सकते हैं। आप 5 मिनट या 15 मिनट में प्रीवियस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको ड्रॉ कर लीजिए। अब देख लीजिए मार्केट के लिए, क्योंकि 10 तारीख के और उससे पहले 9 तारीख को इस पॉइंट से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, तो इसको हम एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखिए दोस्तों 11 तारीख को मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी कि देखिए ये जो क्लोज हुआ है इससे ऊपर ओपन हुआ, यानी कि बुलिश कंटिन्यू था और मार्केट फिर देखिए जो आपका 9 तारीख को जो हायर हाई था, ठीक है, इस पॉइंट को हम एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ड्रॉ कर लेंगे और देखिए इस पॉइंट पे गया और मार्केट में देखिए दोस्तों सुबह सुबह गैप अप ओपन तो हुआ, यानी प्रीवियस जो क्लोज था वहां से गैप अप ओपन हुआ और कंटिन्यू ऊपर भी गया, लेकिन जिस पॉइंट को हम एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर किए थे 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है, उस पॉइंट से मार्केट ने एक ट्रेंड रिवर्स दिया है, ठीक है। इसके बाद नीचे आया और अब देखिए हमने प्रीवियस फिर एक, जैसे आज जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, मतलब आज मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, और फिर मतलब बियरिश कैंडल बनते हुए जब मार्केट में फिर बुलिश कैंडल बने तो उस पॉइंट को हम एज ए कंसीडर सपोर्ट के रूप में करेंगे। देखिए मार्केट इस पॉइंट को सपोर्ट के रूप में आया और सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो बैंक निफ्टी के हायर हाई थे, ठीक है, फर्स्ट हायर हाई जो सुबह में बना हुआ था और सेकेंड हायर हाई जो ये बना, इसको हम एज ए ट्रेंड लाइन के रूप में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट हायर हाई और सेकेंड हायर हाई, अगर मार्केट इसके नीचे आना शुरू होता है, यानी कि बेरिश कैंडल बनते हैं, तो मार्केट में हम फिर बैंक के स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यही हुआ प्राइस फिलिंग, गैप अप का प्राइस फिल। जैसे देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ पे जो बाइंग किए थे बायर थे, इन्होंने ऊपर ले गए, यहाँ पे आए, प्रॉफिट बुक हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, और फिर मार्केट में यहाँ बायर आए, ऊपर ले गए, लेकिन अब देखिए बायर कमजोर पड़ रहे हैं और सेलर एग्रेसिवली हो रहे हैं। यानी कि अब देखिए जो ये फर्स्ट हायर हाई था, सेकेंड हायर हाई जो बनना शुरू हुआ, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि बायर कमजोर पड़ रहे हैं और सेलर एक्टिव हो रहे हैं और प्राइस फिर देखिए यहाँ से एक तेजी के साथ गिरावट करते हुए नीचे आई। फिर 2 बजे के बाद इसने अपना एक सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो सपोर्ट आपको बना है, तो चलिए इसको हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, देखिए सुबह में जो आपको जहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स किया था, ठीक है, इसको हम मिला देंगे इसको, और ये जो जहां से दोपहर में बाद एक ट्रेंड रिवर्स हुआ था उसको, ठीक है। अब देख लीजिए इसके बाद दोपहर बाद अब देखिए हमको क्या हुआ, फिर जो लो बना है यहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्स हुआ है, अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर लेता है, ठीक है,
तब हम यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों 2:30 वाला जो मोमेंट होता है इसमें बायर अपना आगे के लिए सिचुएशन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर अपना बायर बना सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा नीचे गिरावट दर्ज कर चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए तो ट्रेंड लाइन का भी एक तरह से सपोर्ट बनते जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर बाइंग कर सकते थे और सेलिंग इस तरह कर सकते थे। और एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसको शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनबाइंडिंग, शॉर्ट अनबाइंडिंग कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी